का अंदाजा तो नहीं है कि कितने लाखों साल से ये कायनात अपने वजूद में है। हमें इस बात का भी अंदाजा तो नहीं है कि कितने लाखों साल से ये दुनिया अपने वजूद में है। लेकिन इस खूबसूरत कायनात को बनाने वाला अल्लाह, ईश्वर, ईसा या खुदा है। और इसी खुदा ने इस खूबसूरत जमीन पर अपने फरिश्तों को जैसे राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और पैगंबरे आजम मोहम्मद साहब को भेजा। पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ ही इस्लाम धर्म का जन्म हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा के इस नेक बंदे ने पाक कुरान की आयतों से दुनिया को खुदा की इबादत तहे दिल से करने का मशवरा देना शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने उनका विरोध किया, किंतु बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनके बताए गए मंजिल को अपना लिया। पैगंबर मोहम्मद साहब की दिली ख्वाहिश थी कि इस्लाम धर्म सारी दुनिया में फैले, लोग उसे अपनाएं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा। उनके कदम जैसे ही हिंदुस्तान में पड़े, उनके बताए गए रास्ते पर चलने के लिए लोग बेकरार हो गए। इस्लाम धर्म को लोगों ने मोहब्बत से इख्तियार कर लिया। हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म वजूद में आया। गरीब नवाज के नूर से कई चमकदार रोशनी पूरे हिंदुस्तान में गुजरती हुई दिल्ली, आगरा, पटना शरीफ, भागलपुर, छपरा शरीफ और चिटगांव में पैबस्त हो गई। और एक नूर रामपुर जिला भैंसुड़ी शरीफ में जाकर ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह में पैबस्त हो गई। वारे मेरे मुन्ना, वाह मेरे लल्ला, प्याले प्यारे मुन्ना, वाह 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 वाह। हमारे लल्ला का नाम मोहम्मद हसन रखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहम्मद हसन रखा जाएगा भाई। मोहम्मद हसन शाह का जन्म सन 1872 में रामपुर जिले के एक छोटे से गांव भैंसुड़ी शरीफ में हुआ। जी आप भी बच्चों के साथ जाके खेलो। नहीं, मुझे नमाज पढ़ने जाना है। बचपन से ही उनका रुख खुदा की इबादत में ज्यादा रहा। उनकी मंजिल घर से मस्जिद तक सिर्फ रही। ऐसे थे हमारे ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह। बचपन की चंचल आदतों से हमेशा दूर रहे और खुदा की इबादत के सिवा उन्हें कोई काम अच्छा नहीं लगता था। ये तो अल्लाह की मसलियत है, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता और कोई बुरी बात नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अरे भाई कहाँ है हसन? यही कहीं होगा। अरे भाई जब देखो इबादत ही करता रहता है। अपने कपड़े के कारोबार को समझना है, सीखना है। सीख जाएगा, अभी उम्र ही क्या है। अरे तो भाई छोटा तो नहीं रहा, काफी बड़ा हो चुका है। कहाँ है हसन? दीन दुनिया से दूर वो हमेशा फकीरों की खिदमत करते रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो फकीरों की सोबत में इस कदर रम गए कि घर के किसी के रोकने पर भी
वो नहीं माने। लाख उनके माँ बाप ने उन्हें दुनियादारी की तरफ मोड़ना चाहा, पर वो नहीं मुड़े। उनकी दुनिया सिर्फ खुदा की इबादत और फकीरों की खिदमतगारी में थी। खुदा के चाह के आगे दुनियादारी नहीं टिक सकी। खुदा के इस नेक बंदे ने न जाने कितने चिल्ला किए। खुदा की इबादत में इस कदर खो जाते थे कि महीनों खाना नहीं खाते थे, पानी की एक बूंद तक नहीं पीते थे। ऐसे वक्त पर बस वो होते थे और उनका खुदा। लॉन्डन में तो पूरी फकीरी अख्तियार कर, देखा इबादत ही करते रहता, इबादत ही करते रहता। तो समझ में तो आना चाहिए इंसान को, आगे क्या करे इंसान। फकीरों के पीछे चलता है। सुनिए, क्या है? आप नाराज क्यों होते हैं? अल्लाह को जो मंजूर होगा वही होगा ना। अल्लाह को जो मंजूर मोहम्मद हसन शाह साहब ने फकीरियत नहीं छोड़ी। तुम हमारी बहुत खिदमत करते हो, अल्लाह तुम्हें कामयाब रखे। फकीरों की खिदमत करते करते मोहम्मद हसन शाह साहब ने सूफी नबी रजा शाह साहब को अपना पीर बनाया। उनको अपने पीर साहब से इस कदर मोहब्बत थी जिसका जिक्र अल्फाजों में नहीं किया जा सकता। एक दिन बैठे बैठे उन्होंने अपनी मोहब्बत का नजराना एक लंबी गोलदार खूबसूरत टोपी खुद अपने हाथों से सीकर उनके लिए ले गए। हुजूर, ये टोपी मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई। वाह 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 वाह, खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अरे भाई हसन, ये टोपी नहीं, ये ताज है। आज से तुम्हें इस दुनिया में इस ताज से पहचानेंगे और ये ताज तुम्हारा नाम रोशन करेगा। आमीन। और उसी दिन से वो खूबसूरत सफेद लंबी टोपी ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह साहब की शान और पहचान बन गई। जहां कहीं भी उस ताज को पहने हुए लोगों को कोई देखता तो यही कहता कि ये सब ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह साहब के मुरीद हैं। हुजूर, 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 हुजूर। और एक दिन ऐसा भी आया जब उनके पीर नबी रजा उन्हें दुनिया में छोड़कर खुद दुनिया से पर्दा कर गए। उनकी जुदाई में वो बच्चों की तरह रोए और अंदर से बिल्कुल टूट से गए। सूफी
नबी रजा शाह साहब के गम में ना ही दिन में चैन था और न रात को सो पाते थे। एक दिन नबी रजा शाह साहब ख्वाब में आकर बोले, बेटे हसन, मेरे भाई इनायत हसन को आज से अपना पीर समझ के खिदमत करना। और उनके भाई सूफी इनायत हुसैन शाह साहब को अपना पीर बनाया और उन्हें भैंसोड़ी शरीफ लाकर उनकी खिदमत करने लगे। वक्त गुजरता गया। वक्त के साथ साथ इनायत हुसैन शाह साहब सन 1942 में दुनिया से पर्दा कर गए, पर जाते जाते मोहम्मद हसन शाह साहब को अपनी सारी रूहानी ताकतें दे गए। तभी से ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह साहब के रूप में दुनिया के सामने आए और कई करामातें दिखाई। मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे को लौटा दो बाबा। बाबा मुझे किसी ने लौटा मुझे दिल से मिटने का गम नहीं, कहीं मिट न जाए ये दाग दिल। ये काम आएगा मेरे इश्क की रसीद है। काम आएगा फज़ल रब्बे ज़ुल्मन, फज़ल रब्बे ज़ुल्मन।
से जो अपना मुझको देखती है निगाह रश्क से दुनिया मुझको समझता हूँ यहाँ पे अदबी समझता हूँ यहाँ पे अदबी बस के आ जाए गुलामी का खलीफा मुझको बस के सर्वे नाज़िरों के गुज़ारे माधुरी सर्वे नाज़िरों के गुज़ारे माधुरी सर्वे Oh,
अल्लाह यही है, यार न टूटे, यार न टूटे, यार न टूटे, यार न टूटे, यार न टूटे। अरे टूटे चाहे सारा जमाना, टूटे चाहे सारा जमाना, टूटे चाहे सारा जमाना, टूटे चाहे सारा जमाना, मेरे मुझ का दरबार न टूटे। अरे ये सल्लल्लाह मेरे का सेवा अल्लाह यही है, सेवा अल्लाह यही है, यार न टूटे, यार न टूटे, यार न टूटे, अरे यार न टूटे, यार न टूटे, अरे टूटे चाहे सारा जमाना, टूटे चाहे सारा जमाना, टूटे चाहे सारा जमाना, टूटे चाहे सारा जमाना, मुझ का दरबार न टूटे। अरे ये सल्लल्लाह, 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 मेरे चाहे अजीज पिया, अरे ये सल्लल्लाह, मेरे चाहे अजीज हमने तुमसे दिल का सौदा कर लिया, हमने तुमसे दिल का सौदा कर लिया, किसी का हर फर्ज पूरा कर लिया, किसी का हर फर्ज पूरा कर लिया। ये प्यारे मुन्ने मियां को मुरीद लोग नया जोड़ा पहनाते हैं। उर्स का दूसरा दिन मुरीदों की तरफ से चढ़ाया हुआ चादर, जिसे आम चादर कहते हैं। उर्स का तीसरा दिन कुल फातिया। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. اللهم खुदा बहुमत अरवाह अंबिया मदद फरे मोहम्मद मुस्तफा वाले बराए पंजत पाक जाला नबी बरकत हमारे भाई औलिया मदद सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह इक़राउल बाब बिस्मिल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे करम की बात है, ये तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है, ये तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है, ये तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है, ये तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है, ये तेरे करम की बात है, जो तेरा मेरा साथ है, ये तेरे तेरा जन्म न रहता तो रहती न मेरी बात, तेरा करम न रहता तो रहती न मेरी बात, तेरा करम रहा तो मेरी बात भी नहीं है। करम की बात है जो तेरा मेरा साथ है, ये तेरे करम की बात है जो तेरा मेरा साथ है, ये तेरे करम की बात है जो तेरा मेरा साथ है, ये तेरे करम की बात है जो तेरा मेरा साथ है। उर्स का चौथा और आखिरी दिन उसल।
इसी तरह हर साल रामपुर जिला भैंसोड़ी शरीफ गांव में हमेशा हर्षोल्लास से सूफी अब्दुल अजीज मियां साहब का और सूफी ख्वाजा मोहम्मद हसन साहब का उर्स मनाया जाता है। हिंदुस्तान के कोने कोने से और विदेशों से लाखों के तादाद में लोग शामिल होने आते हैं और अपनी मुराद पूरी करने के लिए दुआ मांगते हैं। सूफी ख्वाजा मोहम्मद हसन साहब ने कई लोगों को खिलाफत दी। ख्वाजा हसन की जिंदगी सरापा मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मोहब्बत का ये आलम है कि जिसको देखो वो ये कहता है कि मियां हुजूर मुझसे मोहब्बत करते हैं। हिंदू आ रहा है कह रहा मियां हुजूर मुझसे मोहब्बत करते हैं। सिख आ रहा है कह रहा मियां हुजूर मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुसलमान आता है कहता मियां हुजूर मुझसे मोहब्बत करते हैं। बैर कैफ हजरत सूफी लियाकत हुसैन शाह की जात गिरामी फैजानुल आरिफीन हकीकत में बन चुकी है और हजरत सूफी लियाकत हुसैन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरबियत से लाखों लोग जो हैं वो मोहब्बत के दामन में पनाह लेते नजर आ रहे हैं। ये हैं श्री शुक्ला जी, एक ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन मुन्ने मियां के खास मुरीदों में से हैं। इनके साथ कुछ घटनाएं जो घटी हैं वो आपको बता रहे हैं। हमारा बच्चा जो था वो 9 महीने का था। उसके गले में फोड़ा निकला। वो फोड़ा अंदर था। अंदर फोड़ा था। हमारे पिताजी ने करीब करीब कानपुर के सभी डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ करवाया, जितना पैसा लग सकता था लगाया, लेकिन वो फोड़ा बढ़ता ही जाता था। और 1-1.5 महीने में हालत ये आ गई कि ये पूरा जबड़ा उसका बराबर हो गया। न खाना न पानी, एक बूंद दूध नहीं पीता था। ये बच्चा मतलब जो आपके पास में है जो बच्चा? हाँ, ये बच्चा था। हाँ, उस वक्त ये 9 महीने का? 9 महीने का था। अच्छा। तो ये क्या था दया भाई कि इसके आई ड्रॉप से ही दूध और पानी देते थे। इसका जबड़ा नहीं खुलता था। 1 हफ्ता हो गया। तो ये बड़ा हो गया था? ये बहुत पूरा बराबर हो गया। अच्छा। तो अब जब इनसे पूछा मिसेज से, तुम बोलो बेटा क्या बात है, कहाँ जा रही हो? तो वो रोने लगी और उन्होंने ये बच्चा उनकी गोद में डाल दिया। बोले कि ये है हुजूर, इससे फोड़ा हुआ है और ऐसा ऐसा आज ऑपरेशन होना है। उन्होंने बच्चे को गोद में ले लिया, बड़े प्यार से देखते रहे, ऐसे देखे, मिट्टी उठाए, ऐसे देखते रहे हम। तब तक मौलाना कश्मीरी चाय ले आए। बोले भाई चाय आए पियो, ऐसा कुछ नहीं है शुक्ला जी, सब ठीक हो जाएगा और अल्लाह सब ठीक करेगा, आप चाय पियो। मैं चाय पीने में लग गया। उतने में देखा मैंने क्या कि मियां हुजूर ने, मुन्ने मियां साहब ने ऐसे मिट्टी उठाई, ऐसे देखते रहे और देखने के बाद जब तक मैं चाय पीने में लगा, उसके ऐसे सहलाते सहलाते उन्होंने एक बहुत जोर का थप्पड़ ऐसे मार दिया। तो ये बच्चा बड़े जोर से रोया और उसके बाद से वो फोड़ा कहाँ गया आज तक कुछ पता नहीं। ये है शुक्ला जी के बड़े साहबजादे। इनके साथ मुन्ने मियां जी के अजीबो गरीब करिश्मा हुआ है, वो बता रहे हैं। और एक पैर ड्रम के ऊपर रखा, तो ड्रम के ऊपर पैर रख के मैंने जैसे कैन उठाया ना, तो ऐसा कैन उठा के रखने लगा तो कैन छूट गया। तो मैंने सोचा ये कैन किधर गिरा वो देखने के लिए जैसे मैं ऐसा झुका तो जो बायां वाला पैर था वो धोखे से बालकनी के दीवार के नीचे आ गया। तो सिर के बल एकदम नीचे आने लगा। तो जैसे 4th फ्लोर से 3rd फ्लोर तक आया तो मैंने सोचा कि अभी मैं खत्म हो जाऊं, मतलब बचूंगा नहीं। तो 2nd फ्लोर तक आता है तो मुझे हुजूर का ध्यान आया, मुन्ने मियां साहब का ध्यान आया कि मैं मुझे बचा लो। तो 2nd फ्लोर तक जैसे 2nd फ्लोर से नीचे आने लगा ना, तो ऐसा लगा मुझे किसी हाथ ने रोक दिया है। सभी लोग देख रहे थे कि ये लड़का रुक कैसे गया। तो रुकते रुकते मैं नीचे एकदम वायर के ऊपर आया। वायर से जो नीचे था गेहूं एकदम बिछ गया था, उसके ऊपर आके गिरा। कुछ भी जरा भी चोट नहीं मुझे लगी, ऐसा लगा कि किसी ने लिटा दिया है मुझे। हॉस्पिटल में भी गया तो डॉक्टर लोग चेकअप किए, बोले ताजुब की बात की 4थे माले से गिरने के बाद भी ये लड़का बच गया। अभी भी आस्था कितना भला मालूम होता है, दरे ख्वाजा सन कितना भला मालूम होता है कि जैसे फैज का पर्दा उठा मालूम होता है कि जैसे फैज का पर्दा उठा मालूम होता है। अजीजी आस्था कितना भला
मालूम होता है कि जैसे फैज़ का पर्दा उठा मालूम होता है कि जैसे फैज़ का पर्दा उठा मालूम होता है। इनायत है शाह ख्वाजा हसन ख्वाजा इनायत की। इनायत है शाह ख्वाजा हसन ख्वाजा इनायत की कि हर तालिब मुरीदे बाबा होता है। हर तालिब मुरीदे बाबा मालूम होता है। मुन्ने मियाँ जी हमेशा लोगों के लिए दुआ मांगते हैं। लाई खगदानी भाग्य शाहिदानी लाई खगदानी भाग्य शाहिदानी खुदा उंदा से पाकी नहीं की सके खास पाकी नहीं लाभ रखो जो रखो करम फरमाए अपने कलाम रखो सिलसिले को इंदराज फरमाए अपने कलाम में रखो हमारे अल्लाह को ला इलाहा सूफी ख्वाजा मोहम्मद हसन साहब के जमाने में जो होता रहा है वही सूफी अजीज मियाँ के जमाने में हुआ है और आज मुन्ने मियाँ के जमाने में हो रहा है। हजारों के मुरीद लाखों में बदले और लाखों के मुरीद करोड़ों में बदले और सभी को मुन्ने मियाँ प्यारे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। और मुन्ने मियाँ भी सभी को अपने दिल में बिठाए रखते हैं। प्यार और विश्वास का रिश्ता कायम था, कायम है और कायम रहेगा और ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आज हिंदुस्तान में कई जगह ये सिलसिला है, जैसे बंबई, कानपुर, लखनऊ, पूरनपुर, कलिया शरीफ, पीलीभीत और अनेक जगहों में है। मुन्ने मियाँ साल भर में हर महफिल खाना जाते हैं और अपने मुरीदों से मिलते हैं। उनकी तकलीफें, उनकी मुसीबतों को दूर करने के लिए हमेशा दुआ मांगते रहते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद